हाय बाबू उठ गया है। एवरीवन, बाबू आज है 23 हाय अगस्त, एक बोलना बज जरा। गए हैं और सबका लंच का हाय टाइम हो बोलो। चुका है। तो सबसे पहले मैं बाबू को बाबू क्या खिलाने खा के रहा लिए आ है, गई हूँ। दिखा दो। तो उसके लिए मैं थोड़ा क्या खा सा रहा है, दिखा दूध दो। रोटी लेके आई हूँ और देखिए वो क्या कर रहा है। क्या खा रहे, प्रसादी। बाबू को बहुत पसंद है। दिखा दो तो इनको। यहाँ पे बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स लोग बैठे हैं। दिखा दो। हाँ दिखा दिया। थैंक यू। चलिए, खाना खाएगा बाबू। तो अब मैं बाबू के लिए खाना ले आई हूँ। वो प्रसाद खा रहा है, उसे ये प्रसाद बहुत पसंद है। तो कैसे सवेरे से सारा काम करते करते जो है सब बस टाइम बीत गया और अभी 1 बज गए। बाबू को पहले खिलाऊंगी, उसके बाद बेटियों को देना है खाने के लिए। तो अभी सबसे पहले बाबू खाएगा। बाबू बाबू खाना खा लो, आजा। देखो आजा। वो आ नहीं रहा है, उसको खिलाने में बहुत परेशानी। सबसे बड़ा काम है बाबू को खिलाना। अब देखिए वो कैसे खाता है। Pass. ये देखिए ये खाने में कितना परेशानी करता है। इसे डांस करके खिलाओ, इसे उठा के खिलाओ, हर तरह के मंकी बन के खिलाओ। वो उधर पीछे से बोल रही हूँ मैं वैज्ञानिक को कि चलो उसको ज़रा खिलाओ, तो वो खाएगा। तो वो पीछे से उसको खिला रही है, बोल रही है कि आगे खा लो, खाना खा लो। और ये देखिए ये मुंडी एकदम से जो है सो नीचे झुका चुका है सर को कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। और ये अभी भूखा है, खाना खाना है इसको, पर बिल्कुल खाने का इसकी कभी भी इसकी ऐसी इच्छा नहीं रहती है कि मैं खा लूँ आराम से। ये देखिए अभी वो 2 चम्मच खाया है आराम से। कभी बोलता है अच्छा है तो उसका अभी अब मुँह से निकालने की कोशिश करेगा। अब मैं बोली हूँ फटाक से पानी लाने के लिए। तो देखिए वो कैसे खाना खाता है, पानी पी पी के 2-4 बार खाएगा और फिर सबको परेशान करेगा। सबको बोल रहा है कि डांस करो, नाचो, गाओ, तब वो जाके खाएगा। ये देखिए मक्खी की तरह वो पीछे रख रहा है, लेकिन खाना नहीं खाएगा। इसके तो अपने ही नखरे रहते हैं, स्टाइल स्टाइल के नखरे होते हैं और सब इसके आगे पीछे सबको करना पड़ता है। तो आप देखिए आज ये नखरा कितना कर रहा है और खाना कैसे खा रहा है। और सब कोई खाना खा चुका है और मैं बर्तन क्लीनिंग के लिए आ गई हूँ। सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं और ये देखिए थोड़ी देर बाद फिर से काम स्टार्ट ही रहता है, कभी कुछ ना कुछ काम होता है। और ये देखिए सब भुट्टा खा रहे हैं। अब भुट्टा की मांग हो गई तो अब मैं जो है सो सबको भुट्टा बना के, उसके भुट्टा को बना के क्या उसको पका के देना है। तो उसको ये देख सकते हैं मैंने गैस जलाया है, उसके ऊपर ये एक भुट्टा पकाने रोटी पकाने वाला है, उसी पे मैंने उसको भुट्टा को पका के सबको दे दिया है। अब थोड़ी देर सब कोई आराम कर रहे थे, उसके बाद मैं जल्दी से उठ गई थी और फ्रेश होके मैं आ गई थी भगवान जी का आरती करने के लिए। बाबू सोया हुआ था तो मैं सोची आराम से मैं आरती कर लेती हूँ और बच्चे सब भी अभी सोए हुए थे। फिर मैं आरती कर रही थी तो बच्चे लोग उठ गए थे। तो मैं देख सकते हैं आप कि मैं भगवान जी को, गणपति बापा जी को आरती कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं अपने मंदिर में भी दिया दिखा दी, क्योंकि शाम तो हो ही चुका था। तो मैं थोड़ी देर पूजा पाठ भी यहाँ पे बैठ के की, भगवान के थोड़े से भजन गाए। आज तो भगवान गणपति बप्पा जी को मुझे विसर्जन करना था, तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी मंदिर के पास और थोड़ी देर प्रार्थना अर्चना किया मैंने। और बाबू उसके बाद उठा। बाबू आप देख रहे होंगे कि बाबू सोया हुआ है, तो इसलिए मैं सारा जो है सो आरती और बाकी विसर्जन के जो काम सब थे वो सब मैंने यहीं पे तैयार कर लिए थे कि जब विसर्जन का टाइम आएगा, भगवान जी को भोग लगाना भी था और भोग के लिए बनाना भी था। तो मैं आरती थोड़ा पहले ही शुरू कर दी थी, ज़्यादा शाम नहीं हुआ था। तो देख सकते हैं आप, तो आरती करते करते लगभग शाम हो ही गई थी।
मैं यहाँ साबूदाने की खीर बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने दूध चढ़ाया है और यहाँ मैं साबूदाना रखी हुई हूँ, ये देखिए। तो आज मैं इसका खीर बनाऊंगी और भगवान जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद भगवान जी का विसर्जन करूंगी। गणपति बप्पा मोरिया बोलना है आज फिर से, और फिर सारा अरेंज करके उनको अपनी जगह पे फिर से डाल देना है। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। दूध मेरा हो रहा है, लगभग हो ही चुका है, गिर जाएगा, अब देख लेते हैं। तो चलिए पहले खीर से भगवान जी का भोग लगाते हैं और शाम का ये काम हो जाएगा। ये अभी सबसे बड़ा काम लग रहा है मुझे, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना और थोड़ी सी लेट हो गई है। मैं आरती कर चुकी हूँ और सारे बच्चे आरती कर चुके हैं और उनको भोग लगा के अभी उनका काम करना है। तो ये दूध लगभग मेरा हो गया है, मैं इसमें साबूदाने डालूंगी, तो अभी मैं उसको बना लेती हूँ। चलिए ओके, बाय बाय। ये देख सकते हैं आप, मेरा खीर बन के तैयार हो गया है और अभी मैं बता रही हूँ आपको कि मैं ये भोग का कटोरी लेके आ गई हूँ और बाबा जी को, गणपति बप्पा जी को ये भोग लगाऊंगी और उनको ये प्रसाद चढ़ाऊंगी और उसके बाद जो है सो थोड़ी देर के बाद मैं उनका विसर्जन करूंगी। तो वही भोग की कटोरी मैं आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि मैं अभी ये भोग लगा रही हूँ भगवान। अब देख सकते हैं ये मैंने सारे बच्चों को बुला लिया है, क्योंकि अब मुझे भगवान जी का विसर्जन करना है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष से लौकरिया, इसकी जो है सो मैं भजन कर रही हूँ। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मुझे खाना बनाना था, मैंने दाल मैं बना ली थी, क्योंकि आज आपको मैं बता ही रही हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना था शाम का। तो ये 8 बजे तक मैंने सारे काम कर लिए थे और मेरा दाल बन चुका था। और ये अब मैं चावल बना रही हूँ और चावल मुझे सोयाबीन डालना था, तो मैं सोयाबीन को निकाल रही हूँ और थोड़े से पानी में मैं उसको डालूँगी 2 मिनट। और उसके बाद मैं इस कढ़ाई में मेरा चढ़ा हुआ है, उसमें मैं सोयाबीन को फ्राई करके और फिर उसको चावल में डालकर उसको, और मैंने खीरा भी रखा है तो मैं सैलेड भी काट लूँगी और थोड़ी भुजी भी बनाने हैं। तो सारा कुछ मैं बना के अब सबको मैं डिनर भी लगा दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरा फटाफट मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा सोयाबीन फ्राई कर रही हूँ और थोड़ा सा फ्राई करके मुझे इसको चावल में डालना है। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है और इसको चावल में डालना है और अभी ये चावल बन जाएंगे तो अभी बच्चों का डिनर तैयार हो जाएगा। और आज जो है तो यही बनना है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने जो विसर्जन किया था तो वही टेबल है, वहाँ मैं दिया जलाते हुए छोड़ दी हूँ और अगरबत्ती जलाते हुए छोड़ दी हूँ। गणपति बप्पा जी का पूजा कर रही हूँ। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ मैं उनको। तो महाराष्ट्र में भी जिनको जैसे पसंद आता है वैसे ही रखते हैं हर जगह, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। और तो मेरा हो गया है, मैंने उनको स्थापित कर दिया अपनी जगह। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने गणपति बप्पा का पूजा अर्चना किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।